ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बालक की नहीं हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संतों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करे। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी वेश की बेल का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे, तो जिसको सुख मानकर पाने की भावना या चाहना करता था वे दुखदायी जान पड़ेंगे। हे राघव, जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूटता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। जब ज्ञान रूपी सूर्योदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 270। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे एक निद्रा के दो रूप है, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति। जब फुरना होता है तो स्वप्न की सृष्टि दिखती है और जब फुरना निवृत्त हो जाता है तब सुषुप्ति होती है।
और जैसे वायु के दो रूप है, जब स्पंदन होता है तब भासित होता है और जब निस्पंद होता है तब नहीं भासित होता, वैसे ही जब संवेदन फुरता है तब जगत दिखता है और जब नहीं फुरता तब जगत भी नहीं दिखता। इसी का नाम महाप्रलय है। पर दोनों आत्मा के आभास है। हे रामचंद्र जी, संकल्प रूप ब्रह्मा ने आत्मा में आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, चक्र इत्यादि क्रम से रचे हैं। जैसे बालक अपने संकल्प रचे, वैसे ही ब्रह्मा ने रचा है। उसने एक भूगोल रचा है जिस पर नक्षत्र रचा है और उस चक्र के दो भाग किए हैं जो अन्योन्य उन्मुख होता है। जब सूर्य उसके सम्मुख होता है तब दिन और रात्रि का प्रमाण 60 घड़ी होता है। जब सूर्य उस नक्षत्र के ऊपर की ओर उदय होता है तब दिन बड़े होते हैं और जब नीचे की ओर उदय होता है तब दिन छोटे हो जाते हैं। निदान जो सूर्य क्रमशः ऊपर से नीचे और उदय होता है त्यों त्यों दिन छोटे हो जाते हैं और तब रात्रि बढ़ती है। और जब 6 मास के उपरांत पौष त्रयोदशी से सूर्य क्रमशः ऊपर को उदय होता है तब दिन बढ़ता जाता है। आषाढ़ की द्वादशी से लेकर पौष की त्रयोदशी तक रात्रि बढ़ती जाती है और दिन घटता है और फिर रात्रि घटती जाती है और दिन बढ़ता जाता है। जब सूर्य उस चक्र के मध्य में उदय होता है तब दिन और रात्रि समान हो जाते हैं। परंतु संवेदन रूप ब्रह्मा का सब संकल्प विलास है। जैसे शिल्पी शिला में पुतलियों की कल्पना करता है और चेष्टा करता है, पर बना कुछ नहीं, शिला ही अपने घन स्वभाव में स्थित होती है, वैसे ही चित्तरूपी शिल्पी आत्मरूपी शिला में जगत रूपी पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु बना कुछ नहीं। ब्रह्म सत्ता ही सदा अपने आप में स्थित है। संवेदन फुरने से जब उसे रूप देखने की इच्छा होती है तब चक्षु इंद्रिया बन जाती है जो रूप को ग्रहण करती है। जब स्पर्श की इच्छा होती है तब त्वचा इंद्रिय बन जाती है जो स्पर्श को ग्रहण करती है। जब गंध की इच्छा होती है तब घ्राण इंद्रिय बनकर गंध ग्रहण करती है। जब शब्द सुनने की इच्छा होती है तब श्रवण इंद्रिय बन जाती है जो शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। जब रस की इच्छा होती है तब रसना इंद्रिया प्रकट होकर स्वाद ग्रहण करती है। जब वही संवेदन चेतता है तब अपने साथ वायु को देखता है और उस वायु में प्राण फुरते दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, देखना, सुनना, रस लेना, स्पर्श करना, बोलना और गंध लेना आदि जहाँ जहाँ इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती गई वह देश है। इंद्रिया जिस विषय को ग्रहण करने लगती है वे पदार्थ है और जिस समय ग्रहण करने लगती है वह काल है। इस प्रकार देश, काल और पदार्थ हुए हैं। फिर क्रम से शुभ अशुभ कर्म भासित होने लगे हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार संवेदन ने फुरकर जगत को रचा है और वह शरीर को रचकर इष्ट अनिष्ट को ग्रहण करता है। जो तुम कहो कि इंद्रियां तो भिन्न भिन्न हैं और अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, फिर सब इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट जीव को कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा सुनो। हे रामचंद्र जी, जैसे तुम एक हो और माला के दाने बहुत है, पर सबका आश्रय सूत्र है, वैसे ही अहंकार रूपी सूत्र में सब इंद्रिय रूपी दाने हैं। इस कारण अहंकार रूप जीव इंद्रियों के सुख में सुखी और दुख से दुखी होता है। इंद्रियां आप ही से कार्य करने को समर्थ नहीं होती, जीव की सत्ता से चेष्टा करती है। जैसे शंख में आपसे बजने की सामर्थ्य नहीं, पर जब पुरुष बजाता है तो शब्द करता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा अहंकार और जीव से होती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में न कोई इंद्रिया है, न इनके विषय है और न मन का फुरना है, सब आभास मात्र है।
जब संवेदन फुरता है तब इतनी संज्ञा धारण करता है, और जब संवेदन निर्वाण होता है तब सब कल्पना मिट जाती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण कल्पना का क्रम मैंने तुमसे कहा है। जितना कुछ जगत देखते हो सो संवेदन रूप है। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता के आदि आभास और चेतनता के लक्षण चित्त अहम अस्मि का नाम संवेदन है। उसके इतने पर्याय हुए हैं। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई प्रजापति कहते हैं और कोई शिव आदि नाम लेते हैं। उस संवेदन ने आगे संकल्प से विश्व रचा, जो अकारण है, किसी कारण से नहीं बना। काकतालीय न्याय से अकस्मात आभास उपजता है और साकार दिखता है, परंतु अंतवाहक है। व्यवहार सहित दिखता है परंतु अव्यवहार है। हे रामचंद्र जी, अंतवाहक रूप संवेदन ने आगे जो विश्व रचा है वह भी अंतवाहक रूप है, परंतु अज्ञानी को संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक रूप दिखता है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर संकल्प से भिन्न नहीं, और संकल्प की दृढ़ता से ही आकार रूप पहाड़, नदियाँ, घट पट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु बने तो कुछ नहीं, शून्य रूप है। वैसे यह जगत शून्य रूप निराकार है। हे रामचंद्र जी, आदि अंतवाहक रूप संवेदन ही बहिर्मुख फुरने से देश काल पदार्थ रूप होकर स्थित हुआ है। जब बहिर्मुख फुरना मिट जाता है तब जगत आभास में मिट जाता है। जैसे स्वप्न का आभास जगत तब तक दिखता है जब तक प्राणी निद्रा में सोया है, पर जब जागता है तब स्वप्न का जगत मिट जाता है और एक अद्वैत रूप अपना आप ही भासित होता है। वैसे यह जगत अज्ञान के निवृत्त होने पर लीन हो जाता है। सब जगत निराकार है, पर संकल्प की दृढ़ता से आकार दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, संवेदन में जो संकल्प फुरता है वही अंतःकरण चतुष्ट होकर भासित होता है। पदार्थों के चिंतन से इसका नाम चित्त है। संकल्प विकल्प के संसरण से इसका नाम मन है। जो का जो निश्चय करने से इसका नाम बुद्धि है, और वासना के समूह मिलने से इसे पुर्यष्टका कहते हैं। पर सब संकल्प मात्र है और उनसे उपजा जगत भी संकल्प रूप है। जैसे इंद्रजाल की बाजी और स्वप्न का नगर संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं, परंतु सब आकाश रूप शून्य है, वैसे यह जगत आकाश रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो तुम कहो कि दिखता क्यों है, तो जिसमें दिखता है उससे भी वही रूप जानो। देश काल नदी पहाड़ पृथ्वी देवता मनुष्य दैत्य ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है। वेद शास्त्र जगत कर्म स्वर्ग तीर्थ इत्यादि जो पदार्थ है वे भी सब ब्रह्म रूप है। वही निराकार अद्वैत ब्रह्म सत्ता संवेदन से जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव सृष्टि रूप भासित होता है, वैसे ही अपना ही अनुभव यह जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग होकर भासित होता है, पर जल ही जल है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्रा में संवेदन से जो जगत आभास उठता है वह ब्रह्म ही ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको दिखता है सो सब अपने आप में अच्युत और अनंत रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब दृष्टा दृश्य रूप को चेतता है तब विश्व होता है।
वह विश्व अंतवाहक रूप है। निराकार संकल्प को अंतवाहक कहते हैं। जब दृश्य में अहम भाव से चेतनता रहती है तब अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर हो जाता है। आदि में जो ब्रह्मा का नाम संवेदन फुरा है वह अंतवाहक शरीर हुआ है। जब उसने बारंबार अपने शरीर को देखा तब वह भी आदि भौतिक चतुर्मुख हो गया। उसने ओमकार का उच्चारण करके वेद और वेद से क्रम को रचा और संकल्प से विश्व को रचा। जैसे कोई बालक मन में बगीचा रचे और उसमें नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, फल, टास और पत्ते रचे, वैसे ही ब्रह्मा ने जगत को रचा और अंतवाहक जीव उपजे। जब जीवों को शरीर में दृढ़ अभ्यास हुआ तब वे अंतवाहक से आदि भौतिक हो गए। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्म सत्ता तो निराकार थी, उसको शरीर का संयोग कैसे हुआ? उसे आदि भौतिकता कैसे हो गई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई शरीर है न किसी को शरीर का संयोग हुआ है। केवल अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जो चैतन्य संवेदन उपजा है वही संवेदन दृश्य को चेतता रहता है, वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जब संकल्प की दृढ़ता हुई तब उसे अपने साथ शरीर को आकार दिखने लगे, परंतु सब आकाश रूप ही है, कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि को उपजी कहिए तो उपजी नहीं और उसका कारण भी कोई नहीं, केवल आकाश रूप है और कोई पदार्थ उपजा नहीं, परंतु स्वरूप के विस्मरण से आकार भासित होते हैं। वैसे यह शरीर और जगत जो दिखता है वह केवल आभास मात्र है और असंभावना की दृढ़ता से प्रत्यक्ष भासित होता है। जब स्वरूप का विचार करके देखोगे तब शांत हो जाओगे। हे रामचंद्र जी, अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न के पदार्थ विद्यमान होते हैं और विद्यमान दिखते हैं पर जागने पर विद्यमान हो जाते हैं, वैसी यह जगत अविचार सिद्ध है, विचार से शांत हो जाता है। जब विचार करके देखोगे तब सब आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता अव्यभिचारी है, अर्थात सत्ता मात्र है, उसका अभाव कभी नहीं होता। वह अच्युत है, अर्थात सदा ज्यों की त्यों है, अपने भाव को कभी नहीं त्यागती। इसलिए जो उससे भिन्न दिखे उसे तुम ब्रह्मात्र जानो। हे रामचंद्र जी, विचार करके जब दृश्य भ्रम शांत होता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मसत्ता ज्ञान रूप निराकार और सदा अपने आप में स्थित है। जब सम्यक ज्ञान का बोध होता है तब जगत का भ्रम नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, सम्यक ज्ञान और बोध किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनुभव ही बोध कहता है और उसका ज्यों का त्यों जानना सम्यक ज्ञान है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, केवल बोध और केवल ज्ञान किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, दृश्य से रहित चिन्मात्र को तुम केवल बोध जानो, उसमें वाणी की गति नहीं है। इसी प्रकार अचेत चिन्मात्र सत्ता को ज्यों का त्यों जानना ही केवल ज्ञान है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, केवल बोध अचेत चिन्मात्र है तो उसमें जगत भ्रम क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र जो दृष्टारूप है
उसमें जब संवेदन चेतनता फुरती है तब वही चेतनता चैत्य रूप दृश्य होकर भासित होती है। जैसे स्पंदन से रहित वायु अलक्ष्य रूप होती है और जब स्पंद रूप होती है तब स्पर्श से भासित होती है, वैसे ही संवेदन में जो दृश्य दिखता है वह वही संवेदन दृश्य होकर भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो दृष्टा दृश्य रूप भासित होता है तो दृश्य बाहर क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी कारण इसे भ्रम कहा है कि यह अपने भीतर है और बाहर भासित होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने ही भीतर होती है पर वास्तव में न भीतर है और न बाहर, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, वैसे ही यह भी ज्यों का त्यों स्थित है, भीतर और बाहर भ्रम से भासित होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है दृश्य भ्रम से भासित होती है तो खरगोश के सिंग भी भ्रम मात्र है, वे क्यों नहीं दिखते और अहम और त्वम क्यों दिखते हैं? प्राणियों की चेष्टा तो प्रत्यक्ष दिखती है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहम त्वम आदि जगत भी कल्पना मात्र है। जैसे खरगोश के सिंह कल्पना मात्र है और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखता है, वैसे यह जगत भी भ्रम मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल और संकल्प नगर भ्रम मात्र है, वैसे ही यह जगत भ्रम मात्र है, किसी कारण से नहीं उपजा। जैसे स्वप्न में खरगोश के सिंग नहीं दिखते और जगत दिखता है, वैसे यह भ्रम है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, हम भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जगत की स्मृति अनुभव से जानते हैं और कारण कार्य भाव पाते हैं, तब आप उसको ब्रह्मात्र कैसे कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, मैं यह कहता हूं कि जो कारण से कार्य होता है वह सत्य होता है। तुम कहो कि जगत का कारण क्या है, अर्थात जैसे बीज से वट होता है वैसे ही इसका कारण कौन है? राम जी बोले, हे भगवान, जगत सूक्ष्म अणु से उपजता है और लीन भी सूक्ष्म तत्व के अणु में ही होता है। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राम, सूक्ष्म अणु किस में रहते हैं? राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, महाप्रलय में शुद्ध चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है और उसी में अणु रहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय किसको कहते हैं? जहाँ सर्व शब्द और अर्थ का अभाव है उसका नाम महाप्रलय है। वहाँ तो शुद्ध चिन्मात्र सत्ता रहती है। जिसमें वाणी की गति नहीं तो उसमें सूक्ष्म अणु कैसे हो और कारण कार्य भाव कैसे हो? राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ही रहती है तो उसमें जगत कैसे निकल आता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विश्व यदि उपजा हो तो मैं तुमसे कहूँ कि इस प्रकार जगत की उत्पत्ति होती है, पर जब जगत उपजा ही नहीं तो इसकी उत्पत्ति कैसे कहूँ? जब चिन्मात्र में चेतना जगती है तब अहम त्वम आदि जगत भासित होता है। अंतःस्फुरण ही रूप है, कुछ उपजा नहीं, वही रूप है। हे राघव, ज्ञान का दृश्य भ्रम से मिलाप ही बंधन का कारण है, उसका अभाव मोक्ष है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान के होने पर जगत का अभाव कैसे होता है? यह तो दृढ़ हो रहा है, इसकी शांति कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से जो बोध होता है उस बोध से दृश्य का संबंध निवृत्त होता है। वह बोध निराकार और शांति रूप है, उसी से जीव मोक्ष में प्रवृत्त होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, बोध तो केवल रूप है,
सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जिससे यह जीव बंधन से मुक्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस ज्ञान से ज्ञेय दृश्य का संयोग नहीं होता उसको ज्ञानी अविनाशी रूप कहते हैं। जब ज्ञेय का अभाव होता है तब सम्यक ज्ञान कहता है। जगत ज्ञेय अविचार सिद्ध है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान से ज्ञेय भिन्न है अथवा अभिन्न, और ज्ञान क्यों कर उत्पन्न होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बोध मात्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञेय उससे भिन्न नहीं है, जैसे वायु से वायु का चलना भिन्न नहीं है। राम जी ने पूछा कि हे भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले, जो खरगोश के सिंह की नाई ज्ञेय असत्य है तो भिन्न होकर क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बाह्य जगत ज्ञेय भ्रांति से दिखता है, उसका सद्भाव नहीं है। भीतर जगत है न बाहर जगत है, यह अर्थ से रहित भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अहम तुम आदि तो प्रत्यक्ष दिखते हैं और उसका अर्थ सहित अनुभव भी होता है, तुम कैसे इनका अभाव कहते हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब वह आदि विराट ही उपजा नहीं तो और की उत्पत्ति कैसे कही है? राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जगत का सद्भाव तो तीनों कालों में पाया जाता है, पर तुम कहते हो कि उपजा ही नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में जगत के सब पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं पर कुछ उपजे नहीं, जैसे मृत तृष्णा का जल आकाश में द्वितीय चंद्रमा और संकल्प नगर भ्रम से दिखता है, वैसे ही अहम त्वम आदि जगत भ्रम से दिखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अहम त्वम आदि जगत दृढ़ भासित होता है, तब कैसे जानिए कि उपजा नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ कारण से उपजा है निश्चय सत्य जाना जाता है। जब महाप्रलय होता है तब कारण कार्य कुछ नहीं रहता, सब शांत रूप होता है और फिर उस महाप्रलय से जगत प्रकट होता है। इसी से जाना जाता है कि सब आभास मात्र है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब महाप्रलय होता है तब अज और अविनाशी सत्ता शेष रहती है, इससे जाना जाता है कि वही जगत का कारण है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसा कारण होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, उससे उल्टा नहीं होता। जो आत्मसत्ता अद्वैत और आकाश रूप है तो जगत भी वही रूप है। जैसे घट में पट नहीं उपजता वैसे ही और कुछ नहीं उपजता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होता है तब जगत सूक्ष्म रूप होकर स्थित होता है और उसी से फिर प्रवृत्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप रामचंद्र जी, महाप्रलय में जो तुमने सृष्टि का अनुभव किया वह कैसी होती है? राम जी बोले, हे भगवान, ज्ञप्ति रूप सत्ता ही वहां स्थित होती है और तुम जैसों ने अनुभव भी किया है कि वह चिदाकाश रूप है। सत्य और असत्य शब्द से नहीं कहा जाता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु, जो ऐसे हुआ तो भी जगत तो ज्ञप्ति रूप हुआ, इसलिए वह जन्म मरण से रहित शुद्ध ज्ञान रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि जगत उत्पन्न नहीं हुआ, भ्रम मात्र है, तो वह भ्रम कहाँ से आया? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्त के फुरने से भासित होता है। जैसे जैसे चित्त फुरता है वैसे ही यह भी भासित होता है, इसका और कोई कारण नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो यह चित्त के फुरने से दिखता है तो यह परस्पर विरुद्ध कैसे दिखता है कि अग्नि को जल नष्ट करता है और जल को अग्नि नष्ट करती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
जो दृष्टा पुरुष है वह दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता, और ऐसे कुछ वस्तु नहीं, भान रूप आत्मा ही चैतन्य घन सर्वरूप होकर भासित होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, चिन्मात्र तत्व आदि अंत से रहित है, और जब वह जगत को चित्ता है तब होता है, पर तो भी तो वह कुछ हुआ, जगत रूप चैत्य को असंभव कैसे कहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसका कारण कोई नहीं, इससे चैत्य असंभव है। चैतन्य सदा मुक्त और अवाच्य पद है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो इस प्रकार है तो जगत और तत्व कैसे प्रकट होते हैं, और अहम तुम आदि द्वैत कहाँ से आए हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, कारण के अभाव से यह जगत कुछ आदिक से उपजा नहीं, सब शांत रूप है, और नाना जो भासित होता है सो भी भ्रम मात्र है। राम जी ने पूछा, है भगवान, सर्वदा प्रकाश रूप निर्मल तत्व निरुल्लेख और अचल रूप है, उसमें भ्रांति कैसे और किसको है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निश्चय करके जानो कि कारण के अभाव से भ्रांति कुछ वस्तु नहीं, अहम तुम आदिक सब एक अनामय सत्ता ही स्थित है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे भ्रम हो रहा है, इससे इस विषय में और अधिक प्रश्न करना नहीं चाहता, और ना ही जानता हूँ, और अत्यंत प्रबुद्ध भी नहीं, तो अब क्या पूछूं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्रश्न करो कि कारण बिना जगत कैसे उत्पन्न हुआ। जब विचार करके कारण का अभाव जानोगे तब परम स्वभाव अशब्द पद में विश्रांति पाओगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।